बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों और दोस्तों, जुआ तथा चौसर। जुआ क्या है? जुआ की जब हम परिभाषा करते हैं तो उसका परिभाषा इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जुआ है क्या? जुआ दौड़ प्रतियोगिताओं तथा उन खेलों में होती है कि जिसमें खेलने वाले अथवा दौड़ने वाले ये शर्त रखें कि जीतने वाला हारने वाले से निश्चित मात्रा में धन तथा माल कमाएगा। इस प्रकार हर सहभागी जीतकर या तो दूसरे से माल कमाएगा अथवा हारेगा और दूसरे उससे माल कमाएंगे, दूसरे उससे धन कमाएंगे। यानी हर जीतने वाला जीतेगा और हर हारने वाला देगा। इसको जुआ कहते हैं। यह शर्त होती है खेलों में, दौड़ प्रतियोगिता, अन्य किसी भी प्रकार का खेल हो, सब में अगर ये शर्त है तो उसको जुआ कहते हैं कि जीतने वाला हारने वाले से धन कमाएगा और हारने वाला या हारेगा और जीतने वाले को धन कमाने का अवसर देगा या वो उससे कमाएगा। इस प्रकार ये जुआ हुआ। जुआ का आदेश इस्लामी शरीयत में क्या है? जुआ अवैध है। जुआ अवैध है और इसकी अवैधता के विषय में कुरान तथा हदीस में सख्त और कठोर आदेश आया है। कठोर आदेश आया है इसकी अवैधता के विषय में। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, अल्लाह ने कहा कि यसअलूनका अनिल खमर वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। कि ऐ पैगंबर, ऐ नबी, लोग आपसे प्रश्न करते हैं शराब अर्थात मदिरा और जुए के बारे में आपसे प्रश्न करते हैं, तो आप उन्हें कह दीजिए कि फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दोनों महापाप हैं, इसमें ये महापाप हैं ये दोनों, और इन दोनों में बहुत हानि भी है। पाप हैं, हानि भी है। हाँ, इसमें लाभ भी है लोगों के लिए, लेकिन हानि के तुलना में, लाभ के तुलना में हानि कहीं अधिक है। लाभ की तुलना उसका हानि कहीं अधिक और बड़ा है। फीहिमा, अल्लाह ने कहा कि व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। तो इससे यह प्रश्न होता है कि इस्लाम में ये हराम अर्थात वर्जित है। जुआ, किसी भी प्रकार का जुआ हो, यह वर्जित है। व्यक्ति तथा समाज पर जुआ के जो दुर्भावनापूर्ण प्रभाव हैं उसको देखते हुए अल्लाह ने इस नैतिक अशुद्धता कह करके इससे बचने का आदेश दिया है कि ये अनैतिक है, अशुद्ध है, इससे बचो। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह। अल्लाह ने स्पष्ट रूप से मना किया। इसके दुर्भावनापूर्ण जो परिणाम है, इसका प्रभाव है, उसको देखते हुए अल्लाह ने यहाँ प्रश्न कर दिया। कहा कि ऐ ईमान वालो, निसंदेह वास्तव में शराब, जुआ, थान तथा शगुन वाले तीर अपवित्र शैतानी काम है। अपवित्र तथा शैतानी काम है ये, और तुम इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। इससे बचोगे तो सफलता मिलेगी। अर्थ ये हुआ कि इस काम से बचने के लिए, इस घृणित
काम को अल्लाह ने इतनी घृणित बताया, कहा कि ये शैतानी काम है, ये इंसान या मनुष्य का काम नहीं है, ये शैतान, और शैतान का काम पाप करना है। तो ये बहुत बड़े पाप हैं और इससे अल्लाह ने कहा कि बचो। आदरणीय दर्शक वृंद, जुआ किसी भी स्थिति में और किसी भी प्रकार की ऐसी सहमति, गर्चे आप कहेंगे, हम कहेंगे कि दोनों व्यक्ति जब सहमति हैं इस बात पर और सहमत हैं कि हारने वाला हमसे लेगा, हारने वाला देगा और जीतने वाला कमाएगा, तो इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन नहीं, इस्लाम ने तो उन्हीं साधनों को बंद किया है जिससे किसी पर अत्याचार हो, जिससे किसी का माल लूट जाए। और इससे जब जुए का व्यक्ति आदी हो जाता है तो वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। जीतने वाला हमेशा जीत करके वो अपना बिल्डिंग बनाने की सोचता है, और हारने वाला इस लालच में, इस लालसा में, इस बदले में कि हम जो धन हारे हैं उसको हम कैसे हो कि हम जीत लाएं, इसी में वो जो है लीन हो जाता है, और इस प्रकार वो उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए शुरू ही से इस्लाम ने इसको निषेध कर दिया और इसको वर्जित कार्यों में से एक कर दिया और मना कर दिया। तो इसका आदेश ये है जुए का, और इसी प्रकार किसी भी प्रकार का जुआ और चौसर या विभिन्न शक्लें आज जुआ की जो हैं वो सब के सब हराम हैं। सारी प्रतियोगिताएं, अगर इस प्रकार की प्रतियोगिता है कि सहभागी होने वाला भी वहाँ ले जा करके रखे और जो जीतेगा वो इसको ले जाएगा, इस धन को निश्चित मात्रा में जो धन है वो ले जाएगा, तो ये हराम है, ये अवैध है और अल्लाह ने इससे रोका है, ये शैतानी काम है। अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और हम सबको ऐसे वर्जित तथा हराम कार्यों से जो व्यक्ति को, उससे घर परिवार को, समाज को बर्बादी की तरफ ले जाते हों, जिसको तत्वदर्शिता के साथ शरीयत ने, अल्लाह ने, उनके रसूल ने रोका है, उससे हमें रुकने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे और हमें परिश्रम करके, हमें सच्चाई का काम करके, हलाल काम करके हलाल कमाने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।